देखो बेटा, हम लोग जो फर्स्ट पैटर्न इसके अंदर देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि हमको न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, न्यू रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया, ये हमको कैसे कैलकुलेट करना है, वो फर्स्ट पैटर्न हम लोग इसके अंदर देखेंगे अब अभी वाले वीडियो में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, और अब हम लोग आज वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि न्यू रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है। एडमिशन जैसे यहाँ भी मैं आपको 2 से 3 वीडियो दूंगा रेशियोज कैलकुलेट करने वाले, जहाँ पे मैं अलग अलग पैटर्न डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, इस वीडियो में हम लोग 2 केसेस डिस्कस करेंगे और आपको मैं सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये बोला देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। अज्यूम करो 3 पार्टनर है ए बी सी और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। अब क्या होता है, मान लो सी फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, सी फर्म से क्या ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है। अब आप एक बात बताओ, अगर 3 पार्टनर है ए बी सी और मान लो सी फर्म से रिटायरमेंट लेता है, आपको बोलते हैं आप नया रेशियो निकालो। आप क्या निकालो, नया रेशियो निकालो। तो नया रेशियो का मतलब क्या होता है, वो रेशियो जिसमें ए और बी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लें, नया रेशियो का मतलब क्या होता है, दैट रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कह दो, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड तो सी भी है तो मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलता हूं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, क्योंकि सी चला गया तो अब ए और बी क्या रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो कहलाता है न्यू रेशियो। अब हम लोग एडमिशन में क्या सीखते थे, कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता था तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता था, क्योंकि नया पार्टनर आया तो अपने में से एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने में से कुछ देना पड़ेगा नए पार्टनर को। तो एडमिशन के अंदर प्राइमरली जो रेशियो निकलता था ना, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता था, मतलब इंस्टेंट अगर जो निकलता था वो सेक्रीफाइसिंग निकलता था। बट अगर मैं रिटायरमेंट की बात करता हूं ना, तो यहां ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग यहां भी निकलेगा, बट इंस्टेंट जो निकलेगा वो गेनिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर सी जा रहा है तो सी का जो हिस्सा है वो ए और बी में बटेगा, तो इंस्टेंट जो निकलेगा वो हमेशा कौन सा निकलेगा, गेनिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है ना, तो न्यू रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे, और गेनिंग रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जिसमें अगर इस पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया तो बचे हुए पार्टनर किस रेशियो में अपना गेन करेंगे। एडमिशन के टाइम हमेशा कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जबकि रिटायरमेंट के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है। ठीक है ना, अब पहले इसकी नोटिंग करते हैं, फिर केस बाय केस हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो न्यू रेशियो कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, नया रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। तो रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। न्यू रेशियो का मतलब क्या है, वो रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो वो रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे रिटायरमेंट के बाद में, वो कहलाता है न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है, जैसे ओल्ड पार्टनर को जिसमें फायदा हो रहा है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो क्या रेशियो में फायदा हो रहा है, वो कहलाता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ना, रिजल्ट वापस वही बात है, पॉजिटिव है तो इंडिकेट करता है, पॉजिटिव है तो इंडिकेट करेगा सेक्रीफाइस, और नेगेटिव है तो इंडिकेट क्या करेगा, गेन। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव है मतलब ये चीज़ ज़्यादा है ये चीज़ कम है तो सेक्रीफाइस, और रिजल्ट नेगेटिव है मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है तो गेन इंडिकेट करता है। ठीक है ना, नो रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट करेगा, गेन। ठीक है, नो न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब क्या क्या केसेस है न्यू रेशियो के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारे वन बाय वन केसेस। ठीक है ना, फर्स्ट नोटिंग आप कर लो, व्हेन पार्टनर रिटायर एंड न्यू पीएसआर ऑफ रिमेनिंग इज नॉट गिवन। पार्टनर रिटायर हो रहा है और नया पीएसआर रिमेनिंग का गिवन नहीं है, ये वाला केस मैं आपको अभी अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है ना, अब फर्स्ट केस है ना बहुत सिंपल है कि व्हेन अ पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर रिटायर होता है और न्यू पीएसआर नॉट गिवन, और नया रेशियो गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं, ये लाइन ऐसे समझ नहीं आएगी, एग्जाम्पल देखो। एबीसी का एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन है 3:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, मतलब जो अभी तक ये करते हुआ है। एबीसी का एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, अब सी क्या करता है, फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। कैलकुलेट करो नया रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब एबीसी का एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:2:1, सी फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। अपने को कैलकुलेट करना है नया रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब ये वाला पैटर्न बहुत अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है, कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल। सी ने बोला भैया मैं रिटायर हो रहा हूं, आगे क्या करना है कुछ नहीं पता है अपने को, ये भी नहीं पता है कि सी का जो शेयर बच रहा है 1/6 वो कौन कैसे लिया, कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन नथिंग इज गिवन।
सिर्फ गिवन है वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो नथिंग इज गिवन है ना, तो सिंपल सी का शेयर उड़ा दो, सी का शेयर 1/6 उड़ा दो। अब ए और बी किस में शेयर करेंगे आगे, 3:2 में। तो जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नया रेशियो कितना आएगा इनके बीच में, 3:2। ए और बी का नया रेशियो कितना होगा, सेम 3:2। अगर मेरे को गेनिंग रेशियो निकालना है तो वो भी ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल 3:2 वुड बी गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू करके देख लो। ये वो केस है जब हमको कुछ भी गिवन नहीं है, आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि ए और आपको नया रेशियो गिवन है, सिंपल ए बी सी 3 पार्टनर, सी ने रिटायरमेंट लिया, कुछ आगे गिवन नहीं है, तो आपका ए और बी का रेशियो 3:2 हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी 3:2 हो जाएगा, नया रेशियो भी सेम और गेनिंग रेशियो भी सेम। आई बात समझ में? कैलकुलेट नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वुड बी सेम, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक बार मैं सबसे पहले इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहा हूं बुक का, बहुत सिंपल केस है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। ए बी एंड सी पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 1/2, 2/5 और 1/10। 1/2, 2/5, 1/10 अगर बेस सेम करेंगे तो 5:4:1, मतलब रेशियो बनता है 5:4:1। फाइंड द न्यू रेशियो इफ ए रिटायर। अब कुछ भी गिवन नहीं, ए रिटायर ले लिया तो 4:1, बी रिटायर तो 5:1 और सी रिटायर तो 5:4। गेटिंग माई पॉइंट? 5:4:1 है, तो अगर ए ने रिटायरमेंट ले लिया तो 4:1, बी ने रिटायरमेंट ले लिया तो 5:1 और सी रिटायरमेंट ले लिया 5:4। ठीक है, ये तो फर्स्ट पैटर्न हो गया। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है 5:4, फाइंड द न्यू रेशियो इफ एक्स रिटायर 4:1, वाई रिटायर 5:1 और जेड रिटायर 5:4। बहुत सिंपल केस है जिसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपल नया रेशियो जो है बचे वो रिमेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके सामने एग्जांपल गिवन है। तो अनलेस एग्रीड अदरवाइज, यहाँ पे एक नोट भी गिवन है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर कुछ भी गिवन नहीं हो, रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट कौन लेगा, रिमेनिंग लेंगे, कंटिन्यू लेंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब वो ओल्ड में लेंगे। इट मीन्स प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग एंड कंटिन्यूइंग, रिमेनिंग और कंटिन्यू विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इस पैटर्न पे आप लोग क्या कर सकते हो, होमवर्क के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताया था, होमवर्क के अंदर इसी पैटर्न पे यू कैन ट्राई इन होमवर्क। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क कर सकते हो, 1 इज क्वाइट सिंपल, सेम पैटर्न है। क्वेश्चन 2 होमवर्क कर सकते हो, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको 2 के अंदर, ठीक है। एक थर्ड का बी पार्ट होमवर्क कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट जो अभी मैंने बताया उस पैटर्न के ऊपर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड का बी पार्ट होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बस इस पैटर्न पे आप ये क्वेश्चन 3 एक बार होमवर्क करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट केस है, फर्स्ट केस अभी हमने डिस्कस किया था, अब जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या है, जब रिमेनिंग पार्टनर शेयर लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर का इन एग्रीड रेशियो, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली करके डिस्कस करते हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये केस क्या है, जब रिमेनिंग पार्टनर टेक शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, ठीक है ना। अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अज्यूम करो देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट, या 3 पार्टनर्स है मान लो ए बी एंड सी, एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3:2। आपको ऐसा बोलते हैं सी रिटायर होता है, सी क्या करता है, रिटायर होता है। अब पहला केस तो यही था जिसमें सिर्फ सी रिटायर होता था, नया रेशियो क्या होता था, 5:3 हो जाता था। लेकिन अब दूसरे वाले केस में क्या है, अज्यूम करो सी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो सी का शेयर कितना है, 2/10। अब आपको ऐसा बोला है ये जो शेयर 2/10 है ना, दिस इज टेकन बाय ए एंड बी। ये शेयर कौन लेके जा रहे हैं, ए एंड बी लेके जा रहे हैं, और लेट से ये लेके जा रहे हैं 2:1 में। मेरी बात समझे आप? आपको ऐसा बोलते हैं सी ने रिटायरमेंट लिया और सी का जो शेयर है 2/10 दैट इज टेकन बाय ए एंड बी, एंड दैट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ए और बी वो शेयर लेके जा रहे हैं किस रेशियो में, 2:1 में। तो अब हमको इस केस में मान लो अगर नया रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मेरी बात समझे आप? क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है कि देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी जिनका रेशियो 5:3:2 है। सी रिटायरमेंट लेता है, सी का शेयर 2/10 है, और ऐसा बोल रहे हैं वो शेयर ए और बी लेके जा रहे हैं किस रेशियो में, 2:1 में लेके जा रहे हैं।
मतलब सी का जो शेयर है दैट इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा बोलते हैं कि सी का शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, ऐसा बोलते हैं सी का शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, तो उस केस में कैसे नया रेशियो निकालेंगे, ध्यान से समझना। अब आप बताओ सी का शेयर कितना था, तो बोलो सर सी का शेयर कितना था 2/10, तो मैं ऐसा बोलता हूं शेयर टेकन बाय ए। अब बताओ ए ने कितना शेयर लिया, तो आप बोलोगे 2/10 का 2/3 शेयर ए ने लिया, और बी ने कितना शेयर लिया, 2/10 का 1/3 शेयर बी ने लिया। मेरी बात फिर से समझना, 2/10 सी का शेयर है, उसमें से 2/3 ए, इसका जो शेयर है ए और बी ने लेकर किस रेशियो में लिया, 2:1 ने। तो ए ने कितना शेयर लिया, 2/10 का 2/3, तो 2/10 का 2/3 ए ने लिया, 2/10 का 1/3 तो वो बी ने लिया। तो मतलब कितना शेयर हुआ, 4/30, और इसने कितना लिया, 2/30। मेरी बात समझ आई? मतलब शेयर टेकन बाय, तो ए ने कितना शेयर लिया, 4/30, और बी ने कितना शेयर लिया, 2/30। अब आप बताओ, अगर ए ने 4/30 शेयर लिया और बी ने 2/30 शेयर लिया, तो ए का नया शेयर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर ए का ऑलरेडी शेयर कितना था, 532, तो ए का शेयर 5/10 था, और नया कितना ले लिया उसने, 4/30, 30 एलसीएम आया, 3 5 15 प्लस 4, तो ए का हो गया 19/30, और बी का कितना होगा, ऑलरेडी कितना शेयर था, 3/10, और लिया कितना उसने, 2/30 लिया, तो 30, 339 प्लस 2, तो 11/30, तो इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा, 19:11। मेरी बात फिर से समझ लेना बेटा, सी का शेयर 2/10 था, दैट इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। सी का शेयर 2/10 था, दैट इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। तो मेरे को बताओ ए ने कितना शेयर लिया, जितना शेयर है उसका 2/3 ए ने लिया, तो 2/10 का 2/3 ए ने लिया, 2/10 का 1/3 बी ने लिया, तो ए ने इतना लिया, बी ने इतना लिया, तो ए का शेयर कितना हुआ, ओरिजिनल शेयर 5/10 था। अब ओरिजिनल में जो मिला नया कितना मिला, 4/30, ओरिजिनल में जो नया मिला 2/30, तो अपना नया शेयर कितना आता है, 19:11 इज द न्यू रेशियो। गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ जो अभी हमने डिस्कस किया नए वाले केसेस का, ठीक है ना। अब मैं प्रैक्टिकल आपको 2-3 इसका फेयर नोटिंग कराता हूं, फिर अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अभी जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया उसका मैं एक बेसिक नोटिंग करा देता हूँ। एग्जांपल है ABC शेयर कर रहे हैं 532 में, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, फेयर उसका मैं फेयर करा रहा हूँ। बी रिटायर होता है और उसका शेयर टेकन होता है, ए और सी का 2:1 में कैलकुलेट करना है नया रेशियो। तो सी का शेयर 2/10 था, ए ने कितना लिया, 2/10 का 2/3 2:1 में लिया है, तो 2/10 जो लिया है वो 2:1 में लिया है, तो ए ने 2/3 लिया है, मतलब 4/30, और बी ने कितना लिया है, 2/10 का 1/3, तो 2/30। सी का शेयर 2/10 था, ए ने इतना लिया, बी ने इतना लिया, ठीक है ना। तो अब नया शेयर कितना हो गया, तो फाइनल शेयर कैसे होगा, अब ए का देखो फाइनल शेयर कैसे निकाला मैंने, तो ए का फाइनल शेयर कितना होगा, 5/10 में मैंने 4/30 जोड़ दिया जो लिया उसने, तो 19/30, 3/10 में 2/30 जो लिया वो 11/30, तो हमारा नया रेशियो आता है 19:11। तो आपका नया रेशियो आता है 19:11। अब अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालता हूं ना, तो मेरे को पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूं तो ओल्ड रेशियो तो 5/10 है, और नया रेशियो कितना है 19/30, तो 5/10 माइनस 19/30, 3/10 माइनस 11/30, तो गेनिंग रेशियो 4/30:2/30, मतलब 4:2 आता है, तो 2:1 हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया। इसी पैटर्न पे मैं आपको एक एग्जांपल और थोड़ा सा चेंज में करा देता हूं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल है ABC का रेशियो 2:2:1 है, बी रिटायरमेंट ले लेता है। अब बी रिटायर होता है, मतलब बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर हमको पता है 2/5 है, और बी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो 2/5 शेयर रिटायरमेंट हो गया, और हिज शेयर इज टेकन बाय सी, और उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है। उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो वो ए नहीं लेके जा रहा, मैं ए का तो सेम रहेगा। कैलकुलेट करना है नया रेशियो, तो इसका मतलब नया रेशियो अब ए और सी के बीच में निकलेगा। मेरी बात फिर से समझना, ABC का रेशियो 2:2:1 है, बी रिटायरमेंट लेता है और उसका शेयर सी लेकर जाता है सिर्फ, तो बी रिटायर हो रहा है, तो बी का शेयर 2/5 है और उसका शेयर सी लेकर गया। तो मैं अगर न्यू रेशियो निकालता हूं तो न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से समझना, ए का शेयर तो कितना हो जाएगा, सेम 2/5 प्लस कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, कुछ मिला ही नहीं है उसको, तो नील, तो उसका शेयर वापस सेम 2/5। बी का शेयर कितना होगा,
बी ने तो रिटायरमेंट ले लिया तो उसका शेयर तो 0, और सी कितना होगा 1/5 में क्या ऐड कर दूं, बी ने लिया 2/5 तो 3/5, तो नया रेशियो क्या आता है 2/5:3/5, नया रेशियो क्या आता है 2/5:3/5, तो आपका न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:3, न्यू रेशियो कितना आता है आपका 2:3। गेटिंग माई पॉइंट? ये तो समझ आता है कि बी रिटायर होता है और उसका शेयर सी लेके जाता है, तो बी का शेयर 2/5 है, वो सी ने लिया तो सी के अंदर जुड़ जाएगा 1/5 में, सी का बी का शेयर और जुड़ गया, मतलब ये तो सी का ओरिजिनल शेयर हो गया प्लस बी का शेयर और जुड़ जाएगा, तो अपना न्यू रेशियो आया 2:3। ये तो आई बात समझ में? नाउ अब इस पैटर्न पे जो मैंने अभी डिस्कस किए, इस पैटर्न पे आप लोग क्या करना, होमवर्क में क्या करना है बेटा, वो ध्यान से समझना। एक तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 है पेज नंबर 6.5 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ऑन पेज नंबर 6.5, आप एक तो होमवर्क में करोगे एक तो, उसके बाद में एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जिसमें प्योर गेनिंग रेशियो निकालना है, वो भी क्वाइट इजी है, ठीक है ना। मैं उसका एक एग्जांपल करा देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाले पैटर्न का, वो भी आपसे आराम से हो जाएगा। मैं इलस्ट्रेशन 6 करवा देता हूं एक बार आपको, ठीक है ना। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है, आपको एक रेशियो गिवन है ABC, एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ABC का आपको एग्जांपल रेशियो गिवन है 1/2:3/10:1/5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5:3:2। मेरी बात फिर से ध्यान देना, ABC का रेशियो इस तरह गिवन है, मतलब 5:3:2, तो ये तो उनका न्यू रेशियो हो गया, सॉरी ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये इनका ओल्ड रेशियो। अब बोल रहा है बी रिटायर होता है एंड ए और सी का न्यू रेशियो गिवन है हमको 3:2, ये तो इनका ओल्ड रेशियो है, और बी रिटायर लेता है, तो ए और सी का जो नया रेशियो गिवन है वो 3:2 गिवन है। आपको बोलते हैं कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो। अब हमको पता है गेनिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए और सी, तो ए का कितना है 5/10 और सी का कितना है माइनस, अब न्यू रेशियो कितना है 3/5 एंड 2/5, 10, 5 माइनस 6 माइनस 1/10, तो ये गेन है, 2 माइनस 4 माइनस 2/10, तो ये भी गेन होता है। तो गेनिंग रेशियो इज 1:2, गेनिंग रेशियो इज 1:2। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका जो गेनिंग रेशियो आता है वो आता है 1:2। नाउ अब इसी पैटर्न पे एक तो इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क करना है, इलस्ट्रेशन 6 मैंने करा दिया आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क करेंगे, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क करेंगे, ठीक है। और अनसॉल्व में आपको कौन कौन से करने हैं वो भी आप नोट कर लो बेटा। अनसॉल्व के अंदर जो सेम पैटर्न क्वेश्चन है, डाउट हो तो फिर मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अनसॉल्व के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक तो इसी पैटर्न पे अनसॉल्व के अंदर, मेरी बात फिर सुनना, अनसॉल्व के अंदर आप लोगों को जो जो होमवर्क करना है, तो इस पैटर्न में अनसॉल्व के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 9 ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है ना। तो अनसॉल्व में ये होमवर्क करोगे आप, ठीक है, और सॉल्व मैंने आपको करा दिए हैं। कोई भी डाउट्स हो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9929411361। हम लोगों ने अकाउंट्स का एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अकाउंट्स 2021 ऑनलाइन, जिसमें मैं रेगुलर अपडेट करता हूं। वो सिर्फ अकाउंट्स नहीं, वो सिर्फ बिजनेस स्टडीज, इको, सारे पेपर का अपडेट मिलेगा। और सून हम लोग अपना करियर हाइट्स इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप स्टोर पे ऐप मिल जाएगा जो आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको सारी चीजें रेगुलर मिलेगी, ठीक है ना। तो अब आप ऐप को भी डाउनलोड करिएगा अपने मोबाइल से, ठीक है ना। बट अगर आप आज की डेट है, मैं आपको आज की डेट बता देता हूं, आज जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ऑन 3 मई 2020, ठीक है ना, लगभग 3 से 4 दिन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 7-8 मई के आसपास हम लोगों का ऐप आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो अगर आप इस डेट के बाद इसको देखते हैं ना वीडियो को, तो आप इसको ऐप स्टोर से मिल जाएगा। बट आप इस पीरियड के बीच में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐप स्टोर से अभी ना मिले हो, ठीक है ना। बट आपको सारी फैसिलिटी ऐप स्टोर में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ईच एंड एवरीथिंग का डिस्कशन मिलेगा, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।